नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 8 की बात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड सीएम को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है। बुलावे पर देर रात दिल्ली पहुंचे पुष्कर धामी और मदन कौशिक। मदन कौशिक और पुष्कर धामी फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं। 21 मार्च को पर्यवेक्षक देहरादून पहुंचेंगे। उत्तराखंड सीएम को लेकर आज दिल्ली में बैठक है। माना जा रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है, बड़े फैसले हो सकते हैं। सीएम का चेहरा कौन होगा, ये तस्वीर साफ हो सकती है। तो देखिए, उत्तराखंड सीएम को लेकर लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में हलचल तेज है। हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, लगातार हम देख रहे हैं कि हलचल तेज है उत्तराखंड में सीएम फेस को लेकर। आज बैठक होने वाली, इस बात की जानकारी है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा कि क्या आज बैठक होने वाली है, कितने बजे बैठक होगी, कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है। देखिए जय, अगर बात करें तो उत्तराखंड में सरकार बनाने को लेकर के कवायद तेज हो गई है। कल देर रात अगर बात करें तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को दिल्ली बुलाया गया है। इस वक्त मैं उत्तराखंड सदन में मौजूद हूँ और यहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। अगर बात करें तो आज उनकी मुलाकात गृह मंत्री के साथ होगी और वहीं पर बैठक होगी। वहाँ पर अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद होंगे, जहाँ पे आगे की सरकार के गठन को लेकर के बातचीत होगी। कल अगर बात करें तो कल देर रात शाम को बुलाया गया था कि कल रात में ही बैठक होगी, लेकिन चूंकि अगर बात करें तो कल मणिपुर और इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ गृह मंत्री की वार्ता काफी लंबी चल गई और रात को 1:30 बजे तक ये बैठक चली उनकी, लिहाजा इसलिए कल उत्तराखंड को लेकर के कोई बैठक नहीं हो सकी। आज उत्तराखंड को लेकर के काफी अहम और महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें अगर बात करें तो उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर के बातचीत होगी, नए मुख्यमंत्री को लेकर के बातचीत होगी और इसके अलावा किस तरीके से सरकार की कार्य योजना हो, इसको लेकर के भी बातचीत होगी। वहीं अगर बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार पार्टी आलाकमान से मिल रहे हैं और अपना फीडबैक दे रहे हैं। तो उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, उसके अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष से मुलाकात की है। आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज उत्तराखंड की तमाम सारी जो सरकार गठन को लेकर के रूपरेखा है उसको तय कर लिया जाएगा और इसके बाद फिर कल पर्यवेक्षक दिल्ली से देहरादून जाएंगे और वहां पर विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जाएगी और विधायकों की बैठक में ही नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। संभवतः 22 मार्च को यानी कि परसों शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सारे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से कल देर शाम सीएम को तत्काल तौर पे दिल्ली बुलाया गया और यहाँ पे फिर उनको चूंकि कल देर शाम बैठक नहीं हो सकी, देर रात बैठक नहीं हो सकी, आज बैठक की जाएगी। तो आज की बैठक में महत्वपूर्ण यही रहेगा कि मुख्यमंत्री किसको चुना जाए। क्या पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री होंगे अगले उत्तराखंड के, या फिर किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। चूंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से खटीमत से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तराखंड में एक समस्या तो खड़ी हुई है, उसी समस्या के समाधान खोजने में अभी तक दिक्कत हो रही है और यही कारण है कि तमाम सारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की गई है। और आज अगर बात करें तो अंतिम बैठक ये बताई जा रही है जिसमें वो रूपरेखा तय करके अंतिम मुहर लगा दी जाएगी और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कल जब यहां से पर्यवेक्षक दिल्ली से जाएंगे तब वहां पे विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल बैठक का इंतजार है। मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड सदन में मौजूद है, मैं भी यहीं पर मौजूद हूँ। जैसे ही वो यहाँ से निकलेंगे मैं अपने दर्शकों को अपडेट करूंगा, आपको भी अपडेट करूंगा। और यहाँ पे जो बैठक का समय बताया जा रहा है वो तकरीबन 11 बजे का बताया जा रहा है। हमें भी इंतजार है कि बैठक होता है तो उत्तराखंड के भविष्य को लेकर क्या कुछ चर्चाएं होती है। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और एक और जहां उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भाजपा हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है, तो उससे पहले दिल्ली में मौजूद उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री को लेकर अपना फीडबैक दिया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने नड्डा के साथ मुलाकात की फोटो भी ट्विटर पर शेयर की है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और जानकारी इस बात की है कि उन्होंने सीएम फेस को लेकर फीडबैक दिया है, मुलाकात की है, क्योंकि लगातार मंथन हो रहा है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में बड़े नेता हैं उनसे रायशुमारी हो रही है, उनका फीडबैक लिया जा रहा है और उसी कड़ी में जेपी नड्डा से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की। माना जा रहा है कि उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं आला कमान के सामने, फीडबैक उन्होंने दिया है
कि किस तरीके का मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए सीएम फेस को लेकर। इन तमाम विषयों को लेकर उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देर रात मिलने के लिए पहुंचे थे और शनिवार को उन्होंने मुलाकात की, तस्वीरें भी ट्विटर पर साझा की। और चलिए अब कुछ अहम जानकारी आपको दे देते हैं। किस क्षेत्र से कौन रहा मुख्यमंत्री, ये जान लेते हैं। देखिए, कुमाऊं मंडल की अगर हम बात करते हैं तो भगत सिंह कोश्यारी, बागेश्वर से बात करें, कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो यहां पर नारायण दत्त तिवारी, नैनीताल कुमाऊं क्षेत्र की बात की जाए तो हरीश रावत, अल्मोड़ा कुमाऊं क्षेत्र की बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी, और पिथौरागढ़ कुमाऊं क्षेत्र की बात की जाए तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि नाम सामने आए हैं। पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आया है। इसके अलावा अगर गढ़वाल मंडल की बात करते हैं, क्योंकि ये तो कुमाऊं की हमने बात की, और अब गढ़वाल मंडल की बात करते हैं तो कौन कौन से चेहरे जिन्हें मौका मिला हुआ है उनकी बात कर लेते हैं। भुवन चंद्र खंडूडी जो कि गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से ये भी आते हैं, विजय बहुगुणा की हम बात करते हैं, श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो ये भी गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं, तीरथ सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो भी गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं। तो देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों से चेहरों को मौका मिला हुआ है, लेकिन इस बार किसको मौका मिलता है इस पर हमारी नजर होगी। लेकिन अभी किस किस को पहले मौका मिल चुका है, किसने किसने अभी सीएम फेस के तौर पर काम किया है, उस बात की जानकारी आपको दे रहे हैं। कुमाऊं और गढ़वाल से कौन कौन अब तक जिम्मेदारी संभाल चुका है उसकी जानकारी आपको हम दे रहे थे। और अब गोरखपुर से एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी आज लौट सकते हैं लखनऊ। आज दोपहर तक लखनऊ लौटने की उनकी संभावना है। होली मनाने के लिए गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ थे, 3 दिवसीय उनका दौरा था और 17 मार्च से गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ थे। और अब देखिए, लखनऊ लौट सकते हैं आज दोपहर तक, इस बात की संभावना है। 3 दिवसीय दौरा उनका था गोरखपुर का और अब होली मनाने के बाद लखनऊ लौटेंगे, क्योंकि अब शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में बहुत काम बाकी है। तो आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ लौटने वाले हैं। दोपहर तक लखनऊ लौटने की संभावना जाहिर की जा रही है। मेरे सहयोगी अनुभव इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, क्योंकि होली खत्म हो चुकी है, 3 दिवसीय गोरखपुर का दौरा भी आज खत्म हो रहा है, क्या जानकारी है सीएम को लेकर, कब तक वो लखनऊ पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल अभी तो गोरखपुर में मौजूद है, वहाँ पर भी एक कार्यक्रम है, पोलियो का एक कार्यक्रम है, तो अभी वहाँ पर अस्पताल में जाएंगे और उसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद उनको लखनऊ लौटना है। दोपहर बाद कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो लखनऊ लौट आएंगे और यहाँ आज समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि 3 दिन से वो लखनऊ में नहीं थे, वो गोरखपुर में ही थे, उससे पहले वो दिल्ली में थे, तो वहाँ पर भी चर्चाएं हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, समीक्षाएं करेंगे और दूसरा कई अन्य लोगों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। यहाँ अगर हम लखनऊ की बात करें तो जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स फिल्म्स को लेकर सरकार ने टैक्स फ्री किया, उसके बाद से तमाम सारे जो लोग हैं वो भी जा रहे हैं। तो द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है उसकी पूरी टीम, अनुपम खेर और तमाम सारे लोग लखनऊ में आज मौजूद हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि उनकी भी मुलाकात मुख्यमंत्री से हो सकती है। तो आज मुख्यमंत्री के कई सारे कार्यक्रम, हम कहें तो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी है, कुछ अन्य चीज़ें भी है, लोगों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इंतज़ार है कि मुख्यमंत्री जब लौटेंगे तब इन सारी चीज़ों पर चर्चा वो करेंगे। दूसरा, जिस तरीके से कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले तो बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा वहाँ पर हुई। तकरीबन 40 मिनट तक वो चर्चा हुई है और बहुत चीज़ों के बारे में मुख्यमंत्री ने उनको बताया है, किस तरीके से पूरा इलेक्शन हुआ, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई और बीजेपी को एक तरीके से आप देखिए तो प्रचंड जीत मिली है। फिर मुख्यमंत्री ने इन्वाइट भी किया, उनको कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में मोहन भागवत को आमंत्रित भी किया है और जब ये 25 तारीख को जो ये पूरा शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है, जो कहा जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी कानन स्टेडियम में होगा, तो वहाँ पर उनको आने के लिए आमंत्रित भी किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए, लेकिन आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे अनुभव, क्योंकि लगातार खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आरएलडी के यूपी चीफ रहे डॉक्टर मसूद अहमद का बड़ा बयान सामने आया है और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को उन्होंने तानाशाह कहा।
डॉक्टर मसूद अहमद बोले, तानाशाही से फेल हुआ गठबंधन। डॉक्टर मसूद अहमद ने आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं, तो देखिए क्या कुछ बातें वो सामने रखते हैं, इस पर हमारी नजर होगी। लेकिन बड़ा बयान दिया और इसके साथ ही साथ इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, वो लेटर भी आपको दिखा रहे हैं और गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि तानाशाही रवैये की वजह से गठबंधन फेल हुआ है, हार हुई है। अनुभव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनुभव, देखिए ये बड़ा बयान है डॉक्टर मसूद अहमद का। अब तो इस्तीफा भी दे चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष पद से, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या जानकारी है उनकी पीसी को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी और उसके जो सहयोगी दल थे, जैसे ही चुनाव परिणाम आया, आप देखिए तमाम सारी बातें और अगर हम कहें तो विवाद जो है वो शुरू हो गया। कभी महान दल के केशव देव मौर्य कोई बात कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही वो आरोप लगा देते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर के दूसरी जगहों पर जाने में, दिल्ली जाकर बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की खबरें आती हैं। और ऐसे में आरएलडी जो प्रमुख घटक दल था, अगर हम कहें गठबंधन का, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर मसूद, उन्होंने तो बाकायदा एक चिट्ठी लिखी और 7 पन्ने की चिट्ठी लिखी जयंत चौधरी को, तमाम सारे आरोप लगाए हैं। 9 बिंदु उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने कहा कि जो टिकट बांटे गए, पैसे लेकर टिकट बांटे गए, नेता एरोगेंस रहे, नेताओं में घमंड रहा, वो किसी से मिले नहीं, सहयोगी दल के जो लोग थे उनका कहीं सम्मान नहीं हुआ। इन सारी चीज़ों को उन्होंने लिखा और अपना इस्तीफा जो है वो भेजा है जयंत चौधरी को। और ये भी लिखा है कि हार की क्या क्या वजह रही, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि जो ये गठबंधन है उसको अभी स्थगित कर देना चाहिए, यानी समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी को जाना नहीं चाहिए। हमने कल डॉक्टर मसूद से बात की। मसूद का साफ तौर पर कहना है कि पता नहीं क्यों जयंत चौधरी इस गठबंधन के लिए इतना झुकते चले गए। पहले वो 60 सीटें मांग रहे थे, फिर 40 पर बात हुई, फिर 50 पर बात हुई, फिर 30 पर बात हुई और आते आते वो 24 के आसपास आ गया। तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो बार बार कहते रहे कि ये गठबंधन ठीक नहीं है, हम लोगों को बहुत कम सीटें दी जा रही है, पर जयंत चौधरी ने उनकी भी नहीं सुनी, पार्टी के अन्य लोगों की भी नहीं सुनी और उसका खामियाजा ये हुआ, भुगतना पड़ा कि जो अगर हम कहें सपा गठबंधन है वो 120-125 के आसपास ही सिमट कर रहेगी। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, कुछ और बातें वो उनका कहना है कि खुलासा वो करेंगे। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब देखिए परिणाम आ गए और अब सब कह रहे हैं कि हमें यहाँ कमी लग रही थी, हमें यहाँ कमी लग रही थी, हमें यहाँ कमी लग रही थी, तो आखिर चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान ही उन कमियों को क्यों नहीं दूर किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। अगर सबको ये लग रहा था कमी है, हार जाएंगे, तो उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया गया और क्या संपर्क करने की कोशिश की गई? मान लीजिए मौका परस्ती वाली बात है गठबंधन को लेकर। अब इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि गठबंधन चलेगा नहीं, और अब देखिए जैसे ही हार हुई, नतीजे सामने आए, वो तमाम चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं, गठबंधन की गांठें खुलती हुई दिख रही हैं। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे, देहरादून से बड़ी जानकारी है। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस। 21 और 22 मार्च को पार्टी चुनावी नतीजों की समीक्षा करने वाली है। देहरादून में कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक होगी। नवनिर्वाचित विधायक और प्रत्याशी बैठक में मौजूद होंगे। पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ये बैठक लेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे भी बैठक में मौजूद होंगे। नतीजों पर समीक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी। एक और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे, भाजपा ने सीएम के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ऐतिहासिक और भव्य तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। जो अब तक की जानकारी है, जो अब तक इनपुट है, वो हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो सकते हैं शपथ ग्रहण में। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं।